पंचायत में, छोटे छोटे चट्टी पर, बाजार में, प्रखंड स्तर, ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर पर रखते हैं तो बहुत तरह की बातें होती है। आम जनता और कार्यकर्ताओं का जो बातें सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार इस बार अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोगों के बैठक में जो आश्वासन दिए हैं, मैं उनकी बात को रखने का मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगा और अपने बल पर लड़ेगा। इसमें जो प्रदेश स्तर के नेता है, केंद्र स्तर के नेता है, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो हमारे जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है उसका नुकसान होता है। कार्यकर्ता के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं इस जिले के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई मुकेश जी, संचालनकर्ता महामंत्री महोदय और इस राज्य के शान बान जानदार शानदार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के भविष्य आदरणीय सम्राट चौधरी जी और इस जिले के जनप्रिय और लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी, माननीय विधान पार्षद दिलीप कुमार जी, जुझारू साथी हमारे भाई और बीजेपी प्रवक्ता पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेश कुमार वर्मा जी और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी स्वागत करता हूं, केंद्रीय रणनीति को अभिनंदन करता हूं कि हमको जिस मान सम्मान के साथ दिल्ली में और पटना में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने शामिल कराया है। इसलिए मगध शाहाबाद में मेरा जो संकल्प है कि किसी कीमत पर महागठबंधन के खाता नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। और अगला बार तो हम कहे थे, आपने मदद भी किया था आदरणीय सुशील बाबू को, तो जितना वोट से जीते थे वो समय तो लायक में थे, अब तो हम उनके साथ हैं। जिम्मेदारियां बढ़ रही है, सुशील कुमार जी को दुगना मतों से जिताना है, संकल्प लेकर जाइए। इन बातों के साथ हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष शानदार जानदार और बिहार के भविष्य आदरणीय सम्राट चौधरी जी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मगध शाहाबाद में महागठबंधन का खाता खुल गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको इन बातों के साथ भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। समझ लिए और बहुत दिन से हम लोग चाहते थे इस तरह से बोल और इस तरह से जुझारू नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने। आज बहुत बड़ी बात है, हमारे पूरे बिहार में ऊर्जा आ गया है माननीय सम्राट जी के बनने से। बिहार के लोग बहुत ही खुश हैं। अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोई बना है। अब लग रहा है अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे प्रदेश के नेता ऐसा होंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में हमारी सरकार होगी। और जब तक हमारी सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग पिछला गुर बन के कितना दिन रहेंगे। हमारी सरकार जब होगी, हमारे नेता हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जिस तरह से सफर चला है, निश्चित रूप से आप लोग का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी। और विशेष में समय नहीं, निश्चित तौर पर बिहार में एक परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन के वाहन पर सम्राट चौधरी जी सवार होकर हम भारतीय जनता पार्टी के अथक के परिश्रम से हम बिहार में एक नया बदलाव लाएंगे। इसलिए मैं विशेष तौर पर सम्राट चौधरी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग के यशस्वी सांसद भाई सुशील सिंह जी हम लोग के बीच में मौजूद हैं। भाई दिलीप जी, भाई राजन सिंह जी को देख पाना, उसको समझ पाना और उसको झेल पाना बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इस चुनौती के
अवसर पर हम लोगों को एक साथ में एकबद्ध होकर बिहार की जनता के साथ में बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है। और इसके लिए हम तमाम लोग आप लोगों से आह्वान करते हैं कि निकलिए खेतों में, खलिहानों में, निकलिए गांव की गलियों में, निकलिए प्रखंडों के चौराहों में, हर चाय दुकानों पे, और केवल परिवर्तन की बात करिए। हमारे पास में एक बहुत बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है, हमारे पास में बहुत बड़ा नेता एक सम्राट चौधरी है, हमारे पास में नेता अमित शाह जी हैं। हम परिवर्तन करके रहेंगे। हमें गांव गांव में जाना है, चौक चौराहों पे ऐसा वातावरण तैयार करना है कि बिहार में सत्ता की परिवर्तन हो सके और आगामी 2024 का और 2025 का जो चुनाव है उसमें हम परिवर्तन लाके बिहार की दशा और दिशा बदलने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ एक सूर्य का उदय हुआ है। मैं उस सम्राट, उस सूर्य का भगवान भास्कर की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक दिलाते हैं। हम जब भी कार्यकारिणी के बैठकों में बैठते हैं तो सिर्फ दो बातों को ये याद दिलाते हैं। एक, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी, इसमें आप सबका हम लोगों को साथ चाहिए। दूसरा, 2024 में पलटू कुमार जी, नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने देना है, इसकी तैयारी कर लेनी है। हम सब बहुत खुश होते हैं, हम सब आश्वस्त होते हैं अध्यक्ष जी जब आप कहते हैं, लेकिन हमको चौकन्ना भी रहना है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय को याद रखना है। इंडिया शाइनिंग था, इंडिया राइजिंग था। हम सब अपने घरों में बैठ गए थे कि अब तो हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम सबको आश्वस्त नहीं रहना है। हमारा चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपना रथ लेके आगे निकल चुका है। आज आपके भगवान भास्कर की धरती पर आए हुए हैं, लेकिन हम घर में नहीं बैठेंगे। हम अपने बूथ की तैयारी करेंगे, हम अपनी शक्ति केंद्र की तैयारी करेंगे, ताकि कोई भी हमारा एक भाई सिर्फ हमारे सम्राट के भरोसे बूथ तक जाना भूल ना जाए। हमको अपने बूथ तक पहुंचना है, हमको अपने नरेंद्र मोदी को जिताना है और अपने इस बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकाल के और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के राज को स्थापित करना है। इसके 44 में 40 नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में सभी लोग सहयोग करके जिताने का काम करेंगे। और 2025 में विधानसभा का चुनाव है। 2025 का चुनाव में हम लोग बिहार में एसएसपी सम्राट चौधरी को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। इसलिए आज का दिन हम लोग अपने पूरे समय को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं देता हूं कि वो आप लोग को सुने, चूंकि आप लोग भी आप लोग को सुनाए, क्योंकि आप लोग भी उनके सुनने के लिए बेताब है। और हम लोग टीम औरंगाबाद के रूप में आगामी 24 और 25 में टीम औरंगाबाद बिहार में एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगा। इतना ही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हो रहा है और इसे भारत माता से लेकर चंदा मामा तक की यात्रा भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। ऐसे अवसर पर हम अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी का शानदार अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं इस औरंगाबाद की धरती पर। आज के इस अवसर पर हम सब लोग के बीच उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हम सब लोग के सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद करने वाले, आज थी सड़क के बॉर्डर से लेकर के और यहाँ के कार्यक्रम तक आते आते लगभग 3 घंटे प्रदेश अध्यक्ष जी को विलंब हुआ है। मैं आज के अवसर पर 2 पंक्ति करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो उत्साह आपका देख रहा हूँ, जो उमंग आपका देख रहा हूँ, निश्चित रूप से उस विश्वास को लेकर के जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री होने के नाते इस शाहबाद क्षेत्र और मगध क्षेत्र में आप सब लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से आपके उत्साह को देकर के आज विश्वास प्रदेश अध्यक्ष जी को दिला सकता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी औरंगाबाद का एक एक नौजवान, औरंगाबाद का एक एक किसान, औरंगाबाद का एक एक व्यवसायी, औरंगाबाद की एक एक माता है, उन्होंने मन में संकल्प ले लिया है कि आपके नेतृत्व में 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और बिहार में भ्रष्ट सरकार को फाड़ करके फेंकेंगे। 2025 बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आवाज। और हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हैं, ये मगध की धरती रही है। सनातन में हम मगध से अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक शासन करने वाले लोगों में से हैं। आज वही संकल्पना के साथ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के आने के बाद
ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ औरंगाबाद के धरती से कि प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो ये फिर पुनः आपको नेतृत्व में पुनः जिस तरह से मगध का सम्राट अशोक स्थापित हुए थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार से लेकर के और केंद्र तक हम स्थापित होंगे और औरंगाबाद की धरती ऊर्जावान धरती रही है। ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आज आप आए हैं इस औरंगाबाद की धरती पर, मैं आपके साथ हूं। ठाकुर बिघा अपने बॉर्डर पर अपने सीमा पर मैं साथ आपके साथ आ रहा था और मैं ये देख रहा था कि परिवर्तन हो चुकी है और परिवर्तन के नायक जब बिहार में घूम रहे हैं तो लोग भी देख रहे हैं कि आज संचार का क्रांति हो गया है। प्रत्येक दिन फेसबुक से लेकर फिर सोशल मीडिया पर आपका औरंगाबाद में बंधन रिसोर्ट में आज इनका कार्यक्रम है, इनका स्वागत में हम भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। से हमारे सम्राट चौधरी जी, जिनका जी भाजपा बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेकर है पूरा प्रदेश के, तो ये भी उसी तरह प्रकाशमान करते भाजपा के, और 24 और 25 में भाजपा के विजय सिंह दीवान। लेकिन दिवत्ती कैसे, दिवत्ती कैसे अकेले तो ये जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, शक्ति प्रमुख, बूथ पर पन्ना प्रमुख, ये सबकी जिम्मेदारी है। भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो न जात के है, न धर्म के है, न वंश के है। आज सम्राट चौधरी जी हम लोग के सामने जो बैठल है, इनका मेहनत के बल पर आज यहाँ से पहुँच गए थे। जो सदन में हम सदस्य होकर में प्रतिपक्ष के नेता होते, वहाँ भी सम्राटे के रूप में अपन आवाज उठल थी, और वो आवाज उठलन सरकार के विरोध में, सरकार के खामियां में जो बोला थी, वही देख के भाजपा केंद्रीय नेतृत्व इनका बिहार में कमान दिया। तो इनका कमान के सार्थक कब होता है, जब हम लोग साथ दें, हम लोग निष्ठावान से काम कर रहे हैं। फोटो व्हाट्सएप पर खाली चल रही तो ना होता है, धरती पर काम चाहिए। आई काम के जिम्मेदारी सबसे बड़ा जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष, शक्ति प्रमुख, पन्ना प्रमुख। चंद्रयान पर गए, अभी राजेश जी बोल रहे, वो दक्षिणी सौर पर गए। अमेरिका पहले पूरा विश्व में शासन कर रहा है, तो तुत्ती बोला है, वो भी दक्षिणी में आज तक चंद्रयान न भेज। गरीब के कॉलोनी के 1.5 लाख 1,60,000 में तो ही है। बस कहना है, जगाना है, कहीं शर्मिंदगी की बात नहीं है। स्वागत है श्री